मेरा जिस्म है और मेरी मर्ज़ी है, मेरे कंसेंट के बगैर मुझे कोई हाथ ना लगा सके, ठीक है। मैं जहाँ जाऊँ, बाज़ार हो या मोटरवे में सिक्योर फील करूँ, क्योंकि मेरा माशरा मुझे ये आज़ादी नहीं दे रहा, ठीक है। मखलूक तुम भी, मखलूक हम भी, खालिक तुम्हारा भी, खालिक हमारा भी, जिस्म तुम भी, जिस्म हम भी, मेहनत तुम्हारी भी, मेहनत हमारी भी। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी? बेसिकली जो इस बार का थीम है मार्च का, वो हेल्थ है, हमारी सेहत के मामले में। तो मेरा पोस्टर भी सेहत को फोकस करता है कि मतलब जो हमारी सेहत है, औरतों की सेहत है, उसको बड़ा निगलेक्ट किया जाता है। अगर आप हॉस्पिटल्स में भी जाके देखें, डॉक्टर कहता है कि नहीं, बिग डील नहीं है, कोई मसला नहीं है, हालांकि वो काफ़ी बुरा, इवेंचुअली बहुत बुरी हो जाती है हेल्थ। तो बेसिकली मेरी थीम यही है कि जैसे आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मर्दों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, औरतों की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, और यही मेरा मैसेज है आज का। आपको ये जो औरत मार्च है, इसको कैसे डिफाइन करेंगी? औरत मार्च बेसिकली औरतों के लिए, औरतों के हक के लिए मार्च है। इसमें ये जो एक नेगेटिव नोशन इसके साथ अटैच किया हुआ है कि मतलब हम कोई वल्गर पोस्टर्स करते हैं, हम इस तरह करते हैं, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। इक्वालिटी चाहते हैं हम मर्दों से हमारा कोई मतलब जैसे कि कोई नफरत नहीं करते, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, हम बस इक्वालिटी चाहते हैं कि आप हमें भी उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह आप सब कुछ। अच्छा, खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं औरत मार्च को, आप उनको क्या कहेंगी? उनको कहेंगे कि एक दफ़ा आके देख ले, शायद उनको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या होता है। बस एक नेगेटिव उनका माइंडसेट है, पता नहीं क्यों। क्या पैगाम देंगे उनको? उनको कहूँगी कि थोड़ा सा पढ़ ले, रिसर्च कर ले, शायद उनको थोड़ा बहुत पता भी चल जाए। वो रिसर्च के बगैर अपनी दे दे। आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने आज़ादी दी है औरत को? आज़ादी दी है, लेकिन मिलती नहीं है हमें। एक होता है ना देना, एक होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। वो इम्प्लीमेंट नहीं करने देते। इस्लाम ने बिल्कुल दिया है, अल्लाह ने भी दिया है, आप कुरान खोल के देख लें, अल्लाह ने भी हमको दिया, लेकिन वो बात है कि आप देते नहीं हैं। तो आप किससे मुतालबात कर रहे हैं? पाकिस्तान की हुकूमत से, मर्दों से और जनरल आवाम से कि आप प्लीज़ हमारा भी मैसेज सुने। इनकी आप सोसाइटी से? बिल्कुल, सोसाइटी। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? इसका मतलब ये है कि आपको बेटी के पैदा होने पे उतना ही खुश होना चाहिए जितना बेटे के, कि ये नहीं कि बेटा हुआ है तो वो आपको अर्न करके देगा, और ये सब कुछ बेटियां भी कर सकती, क्योंकि इस्लाम में हमारे रिलीजन ने हमें जब ये फ्रीडम दिया हुआ है, तो सोसाइटी को भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और अलाउ करना चाहिए अपनी बेटियों को कि वो बाहर जाके अर्न करें, और इक्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, आज औरत मार्च हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि अवेयरनेस पैदा हो रही है। इसका बेसिक यहाँ पे जो एम है वो यही है कि अवेयरनेस हो। आपको नहीं लगता क्या पहले अवेयरनेस है? यहाँ पे तो है, लेकिन जैसे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे गाँव वगैरह के एरियाज़, वहाँ पे तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। तो उस तरह की जगह पे अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये होना। हिजरा, छक्का, खुसरा, मीठा, मूरत, क्या इंसान नहीं हूँ? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमारी सोसाइटी के अंदर जो ट्रांस पीपल हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं या ट्रांस वुमेन हैं या ट्रांस मैन हैं, उन लोगों को हम लोग इस तरह के रेशियल स्लर्स से बुलाते हैं आमतौर के ऊपर। अगर वो रोड के ऊपर जा रहे हैं तो उनको इस तरह के स्लर्स के साथ लेके उनको आवाज़ें लगाई जाएंगी। अगर वो अपने काम से काम रख रहे हैं तो फिर भी उनको तंग किया जाएगा। और इसी वजह से हमें आज ये पोस्टर बनाने की ज़रूरत पैदा हुई है कि सोसाइटी को ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि ना वो खुसरा है,
ना वो छक्का है, ना वो मूरत है, ना वो मीठा है, वो सिर्फ एक इंसान है। वो किसी का बाप, किसी की बेटी हो सकती है, किसी का भाई हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है। तो इस तरह के रेशियल स्लर्स यूज करने से पहले 100 दफा सोचें कि ही इज अ ह्यूमन एज वेल। He has feelings and he has emotions, right? He has feelings and he has emotions. He is a human being. Start realizing that we are humans, right? Everybody is a human. And जिस तरह तुम्हें तकलीफ होती है उसी तरह हमें भी तकलीफ हो सकती है। Love beyond genders, right? It's not about males, females, transgenders. Love is love and it is beyond genders. And every gender needs respect, acceptance, love. It's not about just men and women. Transgenders, trans men, trans women, they are also the part of our society. यूरोप के अंदर 200 से ऊपर जेंडर्स को वो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे हमसे तीसरा जेंडर नहीं हजम हो रहा। ठीक है, वी डोंट, दीज पीपल दे नीड बर्नॉल इन फैक्ट बिकॉज दे बर्न। आपको नहीं लगता कि पहले पाकिस्तान में आज़ादी है? किस चीज़ की आज़ादी? आज़ादी यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच का किसको कोई अगर जरा सा कोई बात कर दे तो उसके ऊपर फतवे लग जाते हैं, या तो वो काफिर है या फिर वो फेमिनिस्ट है। बस मैंने इसके बारे में एग्जैक्टली अगर आप कोई सी भी डिफरेंट थोड़ी सी भी बात कर देना तो वो लोग कहेंगे काफिर, कुफर, फतवा, दजाल, एथिस्ट। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कुफर, फतवा, दजाल, एथिस्ट, इट्स अबाउट बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग गुड ह्यूमन। और हमारे दीन में भी किसी भी इंसान को किसी दूसरे के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी जो हम लोगों ने लेवल्स बनाए हुए हैं ना अपनी रिस्पेक्ट देने के सोसाइटी के अंदर, कि इस बंदे की जनाब साहब दाढ़ी है, हाजी साहब, और ये क्लीन शेव है तो ये इस तरह है, या इसने जीन्स पहनी हुई है तो इसकी इज्जत नहीं है, इसने दुपट्टा और वो पर्दा किया हुआ है तो इसकी बहुत इज्जत है। ये सारे स्टैंडर्ड्स हमने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, वी नाउ इट्स द टाइम टू स्मैश इट। जितनी तकलीफ औरत मार्च से होती है इतनी तकलीफ औरतों पर जुल्म से क्यों नहीं होती? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आग लगी हुई है सबको, लेकिन जब वही औरत जाके अपने घर में डोमेस्टिक अब्यूज़ का निशाना बनती है, जब वही औरत दफ्तर में सेक्सुअल हरासमेंट का निशाना बनती है, जब वही औरतें उठाई जाती हैं फोर्स कन्वर्जन की तहत, जब वही औरतों को, जब बच्चियाँ पैदा होती हैं उनको ज़िबा कर दिया, मार दिया जाता है, तब तो वो जाके आपको गुस्सा, वो आपको बैकलैश नहीं नज़र आता। लेकिन वो गुस्सा औरत मार्च के ऊपर इतना नज़र आता है कि 8 मार्च आते ही सब अपने घरों से ऑनलाइन, फेसबुक पे, ट्विटर पे सारे इतने एक्टिव हो जाते हैं। तो लिहाजा जो अगर गुस्सा करना ही है सही है 100 बार करें, लेकिन जब औरतों के ऊपर जुल्म होती है और जब औरतों के साथ ज्यादती होती है, जब औरतों का हक छीना जाता है, जब औरतों के साथ नाइंसाफी होती है, उसमें भी उसी गम गुस्से का इजहार किया करें। क्योंकि अगर सोसाइटी को इक्विटेबल सोसाइटी बनाना है, औरतों के लिए सेफ सोसाइटी बनाना है, तो हम सब की उसमें एफर्ट की इंतहाई ज़रूरत है, एज अपोज टू सिर्फ वो जो खवातीन अपना हक लेने के लिए निकली हैं उनके ऊपर उनको निशाना बनाना और उनको टारगेट करना। ठीक है, आप औरत मार्च को कैसे देखते हैं? जी, औरत मार्च एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे औरतें हैं अपने घरों से निकल के आके प्रोटेस्ट कर रही हैं फॉर द सेक ऑफ देयर राइट। इट्स अ पूरी पीसफुल प्रोटेस्ट, यहाँ पे कोई किसी के कोई मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है, बिल्कुल एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, जिसमें वो तमाम वो जो ऐसी टैबू बातें, वो ऐसी बातें जो माशरे में नहीं कर सकते, जो औरतें लेकिन सफ़र करती हैं कि इस तरह चलो, ये पहनो, ये ना करो, ये ऐसे जाओ, ये ना करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको सामने लाया जाता है, उस टैबू को चैलेंज किया जाता है और वो बातें जो हम नहीं कर सकते उनको खुलेआम किया जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है जिसमें अब औरतों को वो एक वॉइस मिल गई है ताकि अपनी वो राय का इजहार कर सकें। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान और इस्लाम ने हमें बिल्कुल आज़ादी दी हुई है? जी, इस्लाम और पाकिस्तान का इसमें जान की कॉन्वोल्यूट किया जाता है और इसको आपस में लड़ाया जाता है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। जो यहाँ पे हो रहा है वो इस्लाम उसको कतई तौर पे वो बिल्कुल उसके वो आज़ादी जो है वो ऐसी नहीं आज़ादी की औरत मार्च अलग आज़ादी मांग रही है, वो इस्लाम में भी और पाकिस्तान में भी खवातीन को वो हक हासिल है, लेकिन पेट्रियार्की में वो हक जब औरतों को नहीं मिल रहा तो लिहाजा उनको इन सड़कों पर निकल के अपना हक मांगने के लिए आना पड़ रहा है। वो आज़ादी जो है वो ऐसी नहीं आज़ादी की औरत मार्च अलग आज़ादी मांग रही है, वो इस्लाम में भी और पाकिस्तान में भी खवातीन को वो हक हासिल है, लेकिन पेट्रियार्की में वो हक जब औरतों को नहीं मिल रहा तो लिहाजा उनको इन सड़कों पर निकल के अपना हक मांगने के लिए आना पड़ रहा है। ये जो नारा है, मेरा जिस्म है और मेरी मर्जी है, मेरे कंसेंट के बगैर मुझे कोई हाथ ना लगा सके। ठीक है, मैं जहाँ जाऊँ, बाज़ार हो या मोटरवे में सिक्योर फील करूँ, क्योंकि मेरा मुआशरा मुझे ये आज़ादी नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि मेरा मुआशरा सवाल करता है क्योंकि तुम रात को क्यों निकली हो बाहर। ठीक है, मेरा मजहब तो कहता है कि अगर औरत के पास नॉट एवरी वुमन इज़ प्रिविलेज टू हैव द ग्रेट मैन इन देयर सोसाइटी। यहाँ बहुत सिंगल वुमेन भी रहती हैं, तो वो कैसे गुजारा करें। ठीक है, तो ऐसे सवाल ना किए जाएं। ठीक है, और हरासमेंट कंप्लेन यूनिट्स ऑनलाइन होने चाहिए, ये मेरा मुतालबा है। ठीक है।